जहां पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है, तो वहीं मेहमानों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की नाकाम साजिश लगातार जारी है। एनआईए और अन्य एजेंसियां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को असफल करने के लिए लगातार एक्शन मोड में हैं। श्रीनगर में एनएसजी और मार्कोस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू और कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिनी बैठक के लिए श्रीनगर तैयार है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक ये हाई प्रोफाइल बैठक होगी। G20 की ये बैठक श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसमें करीब 100 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। मीटिंग के मद्देनजर यहां हवा, पानी और जमीन सब जगह स्पेशल फोर्सेस की चौकस नजर है। भारतीय सेना के साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, एनएसजी और मार्कोस जैसे दुनिया के बेहतरीन कमांडो फोर्स भी श्रीनगर में मौजूद है। डल झील से मार्कोस की पैनी नजर चारों तरफ बनी हुई है। G20 की बैठक में हिस्सा ले रहे मेहमानों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों का परिचय जम्मू कश्मीर की संस्कृति से कराने के लिए स्पेशल खाना परोसा जाएगा। खास डोगरा व्यंजन कल्हाड़ी मेन्यू में शामिल है। इसके अलावा वाजवा भी मेहमानों को परोसे जाएंगे। उधर G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एनआईए ने जैश मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद उबैद मलिक नाम का आरोपी लगातार पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर के संपर्क में था। जांच से पता चला है कि आरोपी पाक स्थित कमांडर को गुप्त सूचना सैनिकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में बता रहा था। दूसरी तरफ लश्कर तैयबा से जुड़े एक संगठन टीआरएफ ने भी धमकी दी है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने स्थानीय लोगों को G20 बैठक से दूर रहने के लिए कहा है। बहरहाल कश्मीर में जमीन से आसमान तक पहरा है। सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कश्मीर के लोग G20 की मेजबानी के लिए खासे उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट पर शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट को वापस लेने का ऐलान किया गया है। काले धन को खत्म करने के लिए की गई नोटबंदी के दौरान जिस 2000 रुपए के नोट को प्रचलन में लाया गया था, अब मकसद पूरा होने के बाद उसे बंद करने का ऐलान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मानना है कि 2000 रुपए के नोटों को छापने का मकसद पूरा हो चुका है। आरबीआई साल 2018-19 में नोटों की छपाई बंद कर चुका था और बाजार में भी इस नोट की आपूर्ति बेहद कम हो गई थी। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोट बंद होने का ऐलान किया था। इसी के बाद नए नोट जारी किए गए थे, जिसमें 2000 का नोट भी शामिल था। अब 2000 के नोट बंद होने से जुड़ी बातें जानिए। चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक ही मान्य होगा 2000 का नोट। फिलहाल बाजार में बने रहेंगे 2000 के नोट। 23 मई से बदले जा सकते हैं नोट। 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे नोट। नोट बदलने के लिए आपके पास 131 दिन का समय। 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं। फिलहाल 214.2 करोड़ नोट चलन में हैं। एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं। किसी भी बैंक में नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 13% नोट ही सर्कुलेशन में थे। 2018 से 2019 में ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। पब्लिक की इस पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए।
नहीं, मैं तो इस डिसीजन को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी बिफोर 4-5 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया, नोटों को बंद करके वापस नोट चालू किया गया, इतना जल्दी करेंसी को चेंज नहीं करना चाहिए। सही है भैया, 2000 का नोट 2000 का नोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आती है? सर कैरी करने में दिक्कत आती है, चेंज नहीं मिलते। चेंज नहीं मिलते सर। बहुत ही बेहतरीन कदम है। हम सच में जो बात करते हैं काले धन की, उस पर किसी न किसी से लगाम लगेगी। 2000 का नोट वैसे भी 10% ही मार्केट में था। काला धन जब मोदी जी ने बंद किया था, 2000 का छापा था, तो 1000 का नोट ही काफ़ी था। बाकी उन्होंने 2000 का नोट चलाया तो मार्केट में चल भी नहीं पा रहा था, फालतू में ही लोगों के पास इकट्ठा पड़ा हुआ है। आरबीआई ने घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 के नोट कम नजर आ रहे थे और इसे काले धन पर रोक की मंशा के तौर पर माना जा रहा है। तो वहीं जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया और उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री की ओर से पहले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पीएम मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। दरअसल G7 समिट हो या क्वाड या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय मंच, नए भारत मजबूत भारत की झलक हर तरफ दिखाई दे रही है। इसी के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड देशों यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की एक अहम बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि उनके देश में उन्हें एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने कहा, मेरे पास पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख नागरिकों की तरफ से आने वाले अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। इस दौरान सूत्रों ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ के लिए कहा। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि हमारे देश अमेरिका में आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। इस खबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसीलिए एक भारतीय होने के नाते हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं,
ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिडनी में जगह बुक हो चुकी है, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए बस 20,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन लाखों आना चाहते हैं। जापान से लेकर रशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जिधर देखो बस पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में पीएम मोदी के बहुत दीवाने हैं। क्वाड मीटिंग के दौरान बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांग लिया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में मोदी के कार्यक्रम की जबरदस्त मांग है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया है। अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। अमित शाह अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन में शिरकत करते हुए संबोधित कर रहे थे। तेली साहू मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। तो वहीं दिल्ली को लेकर लागू हुए नए अध्यादेश पर खूब सियासत हो रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है और ऐसे में सरकारी सूत्रों ने अध्यादेश पर कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी देखिए। दिल्ली को लेकर लागू हुए नए अध्यादेश पर खूब सियासत हो रही है, भ्रम फैलाने की भी कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में सरकारी सूत्रों ने अध्यादेश पर कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जिसमें संशोधन किया गया है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्यों बाकी राज्यों से अलग है? तो जवाब है कि यहाँ राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और दूतावास हैं। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रहना चाहिए, जो केंद्र सरकार ही दे सकती है। अगला सवाल कि अध्यादेश क्यों लाया गया और इससे कौन सी नई व्यवस्था बनी है? अध्यादेश के तहत सिविल सर्विस अथॉरिटी बनी है, जिसके प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, साथ में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे और साथ में गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सदस्य होंगे। यही समिति नियुक्तियां, तबादले और सतर्कता से जुड़े मामले देखेगी और मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजेगी। अब सवाल कि नई अथॉरिटी से फायदा क्या होगा? ये अध्यादेश इसीलिए लाया गया ताकि दिल्ली के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बना रहे और दिल्ली का विकास ठीक तरह से होता रहे, जिसमें केंद्र और दिल्ली दोनों की भागीदारी हो। इस अध्यादेश की कौन कौन सी बातें खास हैं? दिल्ली में नियुक्तियों के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आने वाले ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस को देखेगा, जबकि ग्रुप सी की भर्ती का काम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड देखेगा। केंद्र सरकार अफसरों और कर्मचारियों को लेकर नए नियम बनाएंगी या उसमें संशोधन करेंगी। राष्ट्रपति किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या आयोग का गठन करेंगे। बड़ा सवाल कि क्या ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इरादे के अनुरूप है? अध्यादेश के तहत बनाई गई अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और 2 शीर्ष अफसर हैं, यानी इसमें दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, उनके पास सभी अफसरों को लेकर सिफारिश करने का अधिकार है और दिल्ली सरकार दिल्ली से जुड़े सभी बड़े फैसलों में शामिल रहेगी। साथ में उपराज्यपाल की मंजूरी का मतलब है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पारदर्शिता के साथ तालमेल बनाकर काम कर पाएंगे। ये नई व्यवस्था इसीलिए लागू की गई है ताकि दिल्ली और दिल्ली के लोगों को बेहतर प्रशासन दिया जा सके। तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच यहां की जनता का हाल बेहाल है और अब पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुलेआम वहां के बड़े नेताओं और खुफिया एजेंसियों पर हमला करने की भी तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ने कुछ नेताओं की लिस्ट भी तैयार की है। आखिर ये नेता कौन है, देखिए खास रिपोर्ट। हिंसा के बीच पाकिस्तान में आतंकी अलर्ट। आतंकवादियों की हिट लिस्ट में किसका नाम?
पाकिस्तान में आतंकवाद बनाम नेता। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुल्क में आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं और उनके निशाने पर कई बड़े नेता हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का नाम जब से आतंकी संगठन की हिट लिस्ट में जारी हुआ है, तब से ही पाकिस्तान के अन्य नेता भी खौफ में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के अलावा देश के कई बड़े नेता भी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आतंकवादी संगठन JUA नेता रफीउल्लाह की देखरेख में पंजाब प्रांत में मौजूदगी बना ली है। हाल ही में TTP के प्रमुख कमांडर सरबकफ मोहम्मद ने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हुए दंगों की तारीफ की थी। ये दंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए थे। इस दौरान उन्होंने बिना पार्टी का नाम लिए दंगे करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थन देने की बात कही थी। पाकिस्तान में इन दिनों कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिसका खौफ वहां के नेताओं के साथ साथ वहां की आम जनता को भी परेशान करने लगा है और लोग इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। उधर पाकिस्तान